हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कब मिलता है हमें? जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, चार्जेस फ्लो होते हैं, उसके सराउंडिंग में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और ये हमें बताया था माइकल फैराडे भाई साहब ने। तो फैराडेज के बहुत सारे लॉज हैं, है ना। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। और उसके साथ साथ फ्लेमिंग्स नाम के एक साइंटिस्ट ने, है ना, उनके रूल्स बताया है। तो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, है ना, ये हम लोग देखेंगे आने वाले कुछ क्लासेस में। मतलब आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हायर क्लासेस में जाकर इसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर देखा है आपको एग्जांपल बताया कि इलेक्ट्रिक बेल शोज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि 3 प्रकार के इफेक्ट्स होते हैं, या तो हीटिंग होगा, या केमिकल होगा, या तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। ठीक है। तो करंट जब भी पास होता है 3 चीज़ें होती है। कोई चीज़ गर्म हो जाएगी जहाँ से करंट पास होगा, केमिकली चेंज हो जाएगी कोई ऑब्जेक्ट में, जो भी लिक्विड में चेंज होना है वो होगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सारी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने ये फंडा पढ़ा होगा, इसीलिए मैं आपको राइट हैंड थंब रूल बताता हूँ। राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है, आपके राइट हैंड में एक इमेजिन करना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है। तो आपकी चारों उंगलियां अगर इसको सराउंड करती है, और आपका थंब यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, और सारे चारों फिंगर कर्ल कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह से पकड़ा हुआ है, ऊपर थंब है और चारों उंगलियां ऐसी है। ठीक है। अगर इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ा है, तो द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द कर्ल्ड फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, है ना, विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसमें जो थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है, और जो बाकी के बचे हुए 4 उंगलियां है, 4 फिंगर्स है, जो कर्ल्ड होती है, जो कर्व करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बताती है। समझ में है? अभी नहीं समझा होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। देन अर्थिंग जो है, हमारे घर में 3 सॉकेट देखे हमने। ये बड़ा होता है, सबसे बड़ा, और फिर ये दोनों पिन पॉकेट्स होते हैं। तो इसमें एक में करंट कैरिंग वायर होता है, जिसको हम लाइव वायर बोलते हैं, जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है। दूसरा वायर हमारा ब्लैक कलर का होता है, जो कि न्यूट्रल वायर होता है। और यहाँ से जो वायर निकलता है वो ग्रीन कलर का वायर होता है, जो कि अर्थ वायर बोलते हैं। तो ये अर्थ वायर ज़मीन के अंदर जाता है ना। घर घर के अंदर एक हमने कॉपर प्लेट डाली होती है ज़मीन के अंदर, है ना, उसके अंदर जाता है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा सर्ज करंट होगा वो ज़मीन में चला जाए, शॉक ना लगे आपको। तो इट प्रिवेंट्स द अर्थिंग, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर लीकेज हुआ है कहीं किसी डिवाइस में, तो हमें शॉक लग सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थिंग। तो आज नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि इफ करंट हैपन्स टू पास थ्रू हार्ट, then it causes heart muscle to contract and generally occurs death। तो अगर किसी को करंट लगता है तो उनकी डेथ क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको हार्ट अटैक आता है ना। हम बोलते हैं ना बहुत बार कि उनको करंट से डेथ हो गई उनकी। तो करंट से डेथ होने का रीज़न ही ये है कि जो हार्ट के मसल्स होते हैं वहाँ पर वो भी एक
इलेक्ट्रिक वो एक पंपिंग सोर्स है, ब्लड को हमेशा पंप करते रहता है हार्ट, राइट। तो वहां पर भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस, मैग्नेटिक पल्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। तो ये हार्ट में अगर बहुत मतलब बॉडी में अगर बहुत करंट फैल जाता है तो हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, एंड जनरली कॉजेस डेथ। तो हार्ट अटैक से इंसान की डेथ हो जाएगी। देन a strong electric shock can give the body a big shock that can damage the body cell। तो बॉडी सेल डैमेज हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से काला पड़ जाता है इंसान, मतलब जिसको भी शॉक लगा है या फिर बिजली गिरती है, जिन पे लाइटनिंग गिरती है, उनकी बॉडी एकदम ब्लैक हो जाती है। उनका रीज़न क्या होता है कि सेल्स बॉडी के डैमेज हो गए, ठीक है। सच ए शॉक अकर्स ऑन टचिंग अ लाइव वायर, लाइव इलेक्ट्रिक वायर, है ना, जो बोलते हैं ना एक वायर जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है ना, जो लाइव वायर से कनेक्टेड है उसको हम रेड में बनाते हैं, और जो दूसरा न्यूट्रल वायर जो होता है उसको हम उसे हम ब्लैक से बनाते हैं, और यहाँ पर अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर, है ना, ये आपने देखा ही होगा, हमेशा इक्विपमेंट में 2 वायर तो मिनिमम रहते ही है। एक वायर जो सर्किट कंप्लीट करने में मदद करता है दैट इज़ न्यूट्रल वायर, और जो वायर करंट कैरी करता है एक्चुअल में दैट इज़ लाइव वायर। समझ में आया। हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन वेट प्लेसेस इज़ वेरी डेंजरस। तो क्या है एकदम वेट प्लेस, क्यों? क्योंकि जहाँ पर फ्लूइड होगा या फिर वाटर होगा, वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर। हमने कंक्लूजन किया था वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर, वाई? क्योंकि उसमें हम जो पानी यूज़ करते हैं उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो कि उसको गुड कंडक्टर बनाते हैं। और वाटर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होने की वजह से वो पूरे घुल मिल जाते हैं उनके अंदर, और उसको एक गुड कंडक्टर बना देते हैं पानी को। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर जो बोलते हैं हम लोग, जो डिस्टिल्ड है एकदम, सारी इम्प्योरिटीज़ निकल गई है उसमें, वो एक बैड कंडक्टर है, लेकिन वो घरों में इस्तेमाल नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज़ें आप समझिए। देन इलेक्ट्रिसिटी could turn dangerous due to लूज कनेक्शन इन स्विचेस। तो घर पे स्विच नहीं बराबर बनाया है या इम्प्रॉपर वायरिंग हुई है, ओवरलोडिंग मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है चीज़ें, है ना, तो पासिस करंट अबाउ द रेटेड कैपेसिटी, या फिर इम्प्रॉपर अर्थिंग है घर में। तो ये सारे के सारे डेंजरस फिनोमिनन है, डेंजरस चीज़ें हैं जिसके वजह से आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो गलतियां नहीं करनी है इसमें, घर पे भी आप जब वो, लेकिन आप सेफ्टी मेजर्स क्या इस्तेमाल कर सकते हो? अब सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए आपके, ताकि आपको कभी तकलीफ ना हो इसमें। तो सेफ्टी मेजर्स हम क्या बोल सकते हैं कि एक तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हैंडल करते समय आप प्रॉपर क्वालिटी के सर्किट्स यूज़ करो, गुड क्वालिटी एंड गुड इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है? जो वायर है लाइव वायर, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होता है ना। तो कुछ लोग प्लास्टिक को ही ऐसे हाथ लगा लेते हैं, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में। तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी भारी पड़ सकता है, हमेशा ही भारी पड़ेगा। देन गुड क्वालिटी इंसुलेशन होगा तो बच जाएंगे आप। या डिफेक्टिव डैमेज प्लग्स होते हैं घर में, कभी कभी हम लोग कैसे भी एडजस्ट करके उनको यूज़ करते रहता है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो सॉकेट्स एंड स्विचेस मस्ट बी इमिडिएटली रिप्लेस। तो जो भी डिफेक्टिव डैमेज प्लग्स, सॉकेट्स, स्विचेस होंगे घर में, उनको जल्दी से जल्दी आप रफा दफा करो, है ना, तो आपकी जान बच जाएगी। देन ऑल कनेक्शंस इन प्लग, स्विचेस एंड सॉकेट मस्ट बी प्रॉपरली इंसुलेटेड विथ मटेरियल। जैसे बच्चे होते हैं घर में, खेलते होते हैं कुछ भी, है ना, सॉकेट्स में जैसे ये दिख रहा है तो यहाँ पे कुछ मेटल का डाल देंगे। अगर यहाँ पे आपने कुछ मेटल का डाल दिया लाइव वायर में इस जगह, है ना, ऐसा कुछ पेन घुसा दिया या फिर कुछ ऐसा मेटल की चीज़ घुसा दी, तो बच्चों को शॉक लग सकता है। इसीलिए जो प्लग्स एंड स्विचेस है बच्चों के हाइट के ऊपर होने चाहिए। जब वो छोटे होते हैं उनको समझ नहीं होती है तब, वैसा आप लोगों को अभी भी समझ नहीं है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो समझ गया होगा आपको, है ना, गुड। ऑल कनेक्शंस एंड प्लग, स्विचेस एंड सॉकेट्स मस्ट बी मेड ऑफ प्रॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। देन
फोर्थ, एक्सटेंशन कॉर्ड, जो एक्सटेंशन बोर्ड लेते हैं ना हम लोग, यहाँ से वहाँ घर के अंदर ये सॉकेट्स है ना, 3 पिन है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बहुत सारे प्लग्स होते हैं, 3 4, तो वहाँ पे हम लोग लाइटिंग लगाते हैं, ये लगाते हैं वो लगाते हैं। उसको ओवरलोड नहीं करना। ओवरलोडिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिक्सर भी लगाया, उस पर टीवी भी लगाई, फ्रिज भी लगाया, तो क्या हो जाएगा, एक ही वायर से करंट आएगा बहुत ज़्यादा भर भर के, तो ये जल जाएगा, है ना, जल जाएगा, हीटिंग कर लेगा, ओवर हीटेड होगा, ओवरलोडेड होगा। तो इसको चेक करना है एक्सटेंशन कॉर्ड्स को। देन स्विच एंड प्लग शुड नॉट बी टच बाय वेट हैंड्स, तो ये तो हमने देखा ही है कि पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे स्विच बोर्ड है, करंट है, वहाँ पे जाके नहा रहे हैं आप लोग, ऐसा मत कीजिए, ठीक है, मजाक नहीं करना है इसमें। देन द मेन स्विच शुड बी इमिडिएटली स्विच ऑफ इन केस ऑफ फायर, जैसे ओवर हीटिंग की वजह से फायर हो रहा है, या फिर नॉर्मली आपके घर में कोई आग लग गई या फिर कुछ हो गया इंसिडेंट, तो मेन स्विच बंद करना है ना, या फिर शॉर्ट सर्किट अगर हुआ है तब मेन स्विच बंद करना है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब शॉर्टकट लेते हैं, करंट शॉर्टकट लेता है। करंट शॉर्टकट कब लेगा, जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ इक्विपमेंट है, रेजिस्टेंस मतलब कोई इक्विपमेंट है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी है कुछ यहाँ से, तो करंट यहाँ पे जा रहा था, लेकिन सपोज गलती से वायर कनेक्ट हो गया दूसरा जो एकदम लो रेजिस्टेंस है, तो करंट इधर से फ्लो करने लगेगा, है ना, दूसरा पाथ मिल जाएगा करंट को जाने के लिए। तो करंट जब दूसरे पाथ से फ्लो करने लगा बहुत ज़्यादा, तब ड्यू टू हीटिंग ये फायर पकड़ लेगा, तो हम बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट में फायरिंग क्यों होती है, क्योंकि वायर गर्म हो जाता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, और फिर वो जलने लगता है, मेल्ट हो जाता है। समझ में आ रही है क्या बातें, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। देन अप्लायंसेस, हाँ, पॉइंट नंबर 7, ऑलवेज यूज सेफ्टी फ्यूज ऑफ प्रॉपर रेटिंग मटेरियल। तो जो सेफ्टी फ्यूज होता है, फ्यूज कुछ इस तरह दिखता है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये होता है फ्यूज, है ना। तो फ्यूज क्या होता है, ये फ्यूज बना हुआ होता है एक मटेरियल से, है ना, जिसके अंदर ये तो पतला वायर दिख रहा है क्या, वो वायर होता है, ये मेटल कांटेक्ट है, ये दूसरा मेटल कांटेक्ट है। आप हर डिवाइस में देख सकते हो इसको, फ्यूज को। घर में भी हम लोग जो फ्यूज यूज करते हैं, हैविंग अ लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, कम रेजिस्टेंस होता है इसका, और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, क्योंकि अगर आपने इसको रेटिंग दी है 5 एम्पियर की, कि 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आना नहीं चाहिए मेरे घर पे, तो क्या होगा, इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस वायर को, एक पतला सा लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर होता है, शॉर्ट पीस ऑफ वायर होता है, जो कि बना होता है टीन, जो कि अच्छा एक मेटल है, और लीड जो जल्दी मेल्ट होता है, 67% लीड होता है उसमें, और 33% उसमें टीन होता है। तो टीन एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है, लेकिन लीड एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है। तो इसका जो अलॉय है ये है अपना, इससे बनता है फ्यूज। तो क्या हो जाएगा, दे हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, सो व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे इनको सर्किट में, और जब भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा, ये ब्लो हो जाएगा, है ना। हम बोलते हैं फ्यूज ब्लोस ऑफ, उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, अरे तेरा फ्यूज उड़ गया क्या, ऐसा बोलते हैं ना, फ्यूज उड़ गया। हाँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा फ्यूज उड़ गया है, ऐसा बोलते हो ना आप। तो दिस इज द फ्यूज, कि अगर कैपेसिटी से बाहर कोई चीज़ चली गई, ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। तो ये फ्यूज उड़ना हमारे लिए क्या फायदेमंद है, हमारे लिए ये फायदा है फ्यूज उड़ने का, कि जब यहां से करंट फ्लो हो रहा है और फ्यूज उड़ चुका है ऑलरेडी, तो अब करंट फ्लो नहीं करेगा, ब्रेक हो गया है सर्किट, सर्किट ब्रेक हो गया है, तो जो आपका इक्विपमेंट है वो सेव हो जाएगा, उसमें ज़्यादा करंट नहीं फ्लो करेगा। मतलब सपोज आपने नया नया फ्रिज खरीदा है घर पे, डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर, उसको मस्त प्लग लगा के रखा हुआ है, लेकिन आपके घर में सपोज 5 एम्पियर करंट आना चाहिए था, और आपने फ्यूज़ नहीं लगाया है, और सडनली कुछ गड़बड़ हो गई,
इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में और ये करंट 10 एम्पियर आ गया, तो 10 एम्पियर करंट आपके घर में घुस जाएगा और ये जो फ्रिज आपने नया खरीदा है इतने पैसों का, ये डैमेज हो जाएगा। तो इसको सेफ करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस लगाना है हमें, ताकि आपका घर पे आग ना लगे और ये फ्यूज़ आपको बचाए। तो ये फ्यूज़ यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, ये वाला फ्यूज़ यहाँ लगा देंगे। अगर थोड़ा भी करंट फ्लो हुआ ज़्यादा, 5 एम्पियर से 6 एम्पियर भी अगर हो गया, तो ये सडनली क्या हो जाएगा, ब्लो कर जाएगा, टूट जाएगा, ये वायर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो गया तो ब्रिज कोलैप्स, है ना। तो करंट ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा, करंट ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा तो आपके इक्विपमेंट्स बच जाएंगे। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? तो ये सारी बातें हैं, समझ में आ रही है चीज़ें। सो दिस इज़ व्हाट योर, है ना, फ्यूजेस। तो फ्यूज का काम है प्रॉपर रेटिंग का और प्रॉपर मटेरियल का। मटेरियल तो आपको पता है, अलॉय है। ये कौन सा अलॉय है? एक टीन और लीड का अलॉय है, जहाँ पे 33% टीन है और 67% ने, विच मेक्स इट अ लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड लो रेजिस्टेंस डिवाइस। पर्पस क्या है इसका समझ में आया? लो मेल्टिंग क्यों होना चाहिए? कि थोड़ा भी गर्म हो गया, थोड़ा भी कुछ ज़्यादा करंट आ गया तो जल्दी हीटिंग इफेक्ट से मेल्ट हो जाएगा, और उसका लो रेजिस्टेंस है ना, तो आपको काम में आएगा। ठीक है। ऑल द अप्लायंसेस मस्ट बी प्रॉपरली अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए घर की। अर्थिंग क्यों प्रॉपर होनी चाहिए? क्योंकि अगर किसी डिवाइस में करंट जमा है और आपने उसको हाथ लगा लिया तो आपको शॉक लग जाएगा। अर्थिंग की वजह से क्या होता है, अर्थ एक बहुत बड़ी एंटिटी है, बहुत बड़ा उसका रीजन है, सरफेस है, तो एक लार्ज कंडक्टर की तरह एक्ट करती है अर्थ। ठीक है। तो जब भी हमारे घर से ये जो करंट है अर्थ में जाता है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, न्यूट्रल हो जाएगा, तो हम बच जाएंगे। तो अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए घर की। देन जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हो, 9th पॉइंट क्या है? रबर सोल्ड शूज। रबर के जो सोल होते हैं, है ना, उसके शूज पहनिए। आपने देखा होगा कि एमईसीबी में जो काम करते हैं रबर सोल्ड शूज पहनते हैं, है ना, वाइल रिपेयरिंग, है ना। दैट्स प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। क्यों इलेक्ट्रिक शॉक? सपोज घर के ऊपर आपके वायर्स है, आपने मस्त लटक गए आप, और आप ज़मीन पे शूज़ नहीं पहने हैं, स्टूल पे खड़े होके हाथ लगा लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? शॉक लग जाएगा आपकी बॉडी को और आपकी डेथ भी हो सकती है ड्यू टू हार्ट अटैक और सेल डैमेजेस एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आपने शूज़ पहने हुए हैं, ठीक है, शूज़ पहने हुए तो क्या हुआ, ये करंट आपके बॉडी से जाएगा, आपको झटका लगेगा ज़रूर, लेकिन अर्थ के साथ वो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, बफर बन गया है, ये शूज़ पास नहीं कर रहा है। बीइंग अ बैड कंडक्टर, रबर बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, it will not allow electricity to pass through it. So now electricity will not pass and सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा, तो ओपन सर्किट बन जाएगा। ओपन सर्किट बन जाएगा तो करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो आप बच जाओगे। समझ में आया? नहीं तो पूरा का पूरा करंट बॉडी में घुसने लगेगा और अर्थ में जाने लगेगा। लेकिन अब शूज पहना है आपने यहाँ पर, तो वो शूज पास नहीं करने देगा, तो ज़्यादा करंट नहीं जाएगा आपके बॉडी में। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस शुड बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। तो इनसाइड ऑफ सॉकेट आर मेड ऑफ मटेरियल, ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, देयरफॉर मस्ट नॉट बी टच। तो टचिंग वगैरह तो नहीं करनी है। सॉकेट के अंदर जो मेटल रहता है उसके अंदर आप अपनी उंगली डाल रहे हो या फिर कुछ टच कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो उसके साथ, तो कुछ नहीं करना है, बच्चों से दूर रखना है इसको। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स हम इग्नोर कर लेते हैं इसको, लेकिन इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट आर कटायंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये आप लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग एंड व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स। तो हमने जो भी अभी डिस्कस किया है ना, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इनको सारे क्वेश्चंस में। और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको तो आपके नोट्स में दिया हुआ है, उसके ऊपर अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप पूछिए। तो थैंक यू सो मच, आज का क्लास यही तक था।
आज हमने थ्योरेटिकली और ये बाकी सारी चीज़ों से इस चैप्टर को ख़त्म किया है और आगे हम बढ़ेंगे, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।